अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान सारी ज़िंदगी कुछ न कुछ ढूंढता रहता है और उसकी तलाश ख़त्म नहीं होती। कभी दौलत की, कभी इज़्ज़त, कभी रिश्ते और कभी खुद को ढूंढता है। लेकिन इन सब के बाद भी एक सवाल दिल में बाकी रह जाता है, दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान की सबसे बड़ी भूख सुकून की भूख है। ये सुकून ना बाज़ार में मिलता है, ना तारीफ़ में, ना ताकत में। ये सुकून दिल के अंदर उतरने से मिलता है। आज हम वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में ज़िंदगी के वो 10 राज जानेंगे जो अगर समझ आ जाएं तो इंसान जीते जी जन्नत की हवा महसूस कर लेता है। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहला राज जो हम सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से अख़ज़ करेंगे वो ये कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिसने अल्लाह पर भरोसा किया अल्लाह ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। हम परेशान क्यों रहते हैं? क्या वजह है कि हमारे अंदर की बेचैनियाँ ख़त्म नहीं होती, सारी सहूलतें मयस्सर होने के बावजूद? इसलिए कि हम खुद को मालिक समझ बैठते हैं। रिज़्क की फ़िक्र हो जाए, कल की फ़िक्र हो जाए, लोगों की फ़िक्र हो जाए, हालांकि जिस रब ने आज दिया वो कल भी देगा। सुकून नाज़रीन मोहतरम तब आता है जब इंसान कहता है कि या अल्लाह, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, नतीजा तेरे हवाले है। जब इंसान अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रख कर अपने मामलात उसके सपुर्द करता है तो फिर अल्लाह पाक उस शख्स के लिए काफ़ी हो जाता है। दूसरा बड़ा राज सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से खामोशी की ताकत। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, खामोशी इल्म का दरवाज़ा है। हम ज़्यादा बोल कर दिल हल्का नहीं करते बल्कि दिल को बोझल कर लेते हैं। जबकि खामोश इंसान अपने अंदर झांकता है और जो अपने अंदर उतर जाए वही सुकून पा लेता है। खामोशी सिर्फ बोलने का नाम नहीं, ये नफ्स को काबू करने का नाम है। नाज़रीन मोहतरम, तन्हाई आशनाई है और तन्हाई के अंदर जब आप खामोश बैठते हैं तो आप अपने आप को सुनते हैं। ये वो तन्हाई होती है, ये वो खामोशी होती है जो आपको अपने आप से मिलवा देती है। और अपने आप से मिलना ऐसे ही है जैसे इंसान अपने अल्लाह को पा लेता है। तीसरा बड़ा राज जिंदगी में सुकून अगर आप लोग चाहते हैं तो इस राज को ज़रूर समझिएगा, और वो राज है शुक्रगुजारी। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, शुक्र नेमत को बढ़ाता है और नाशुक्री दिल को अंधा कर देती है। देखिए, आपके पास जो है वो आपका है। अगर आज आप शुक्र करना सीख लेते हैं तो आपका दिल शिकायत से आज़ाद हो जाता है। और जब जितना शुक्र अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करेंगे, अल्लाह पाक उतना ही उस शख्स को नवाजता चला जाता है। और जब ये नवाजिशात आप पर बरसती हैं तो इंसान सुकून महसूस करता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। चौथा बड़ा राज, ज़िंदगी में अगर सुकून चाहिए तो मुआफ़ करना सीखें। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो मुआफ़ नहीं करता वो खुद कैदी बन जाता है।
नफरत दिल को जलाती है, गुस्सा रूह को थका देता है, जबकि मुआफ करना दूसरे के लिए नहीं, अपने आप को सुकून देने के लिए होता है। जो छोड़ देता है वो आज़ाद हो जाता है। जो मुआफ करना सीख जाता है वो अपने दिल का बोझ हल्का करना सीख लेता है, और जब दिल हल्का महसूस करे तो इंसान सुकून की जिंदगी बसर करता है। 5वां बड़ा राज सुकून हासिल करने के लिए जिंदगी में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, और वो है ख्वाहिशात की कैद से आज़ादी। सरकार वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, ख्वाहिश बढ़ जाए तो सुकून मर जाता है। हर चीज़ चाहिए, ये नफ्स की बीमारी है। ख्वाहिशात की लामतनाही, जो लामहदूद हमारे अंदर एक सोच चलती रहती है, वो हमें बेसुकून रखती है। ज़रूरत पूरी हो तो ये नेमत है, ख्वाहिश न रुके इंसान की तो ये अजाब है। और कम में राज़ी होना सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा इत्मीनान और कायनात का सबसे बड़ा सुकून है। नाज़रीन मोहतरम, छठा राज, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। बड़ा खूबसूरत राज है जो हमें सरकार वासिफ अली वासिफ साहब की तालीमात की रोशनी और उनकी बसीरत में मिलता है। वो है वक्त की कदर। हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, वक्त का ज़िया जिंदगी का ज़िया है। जो लम्हा गुजर गया वो वापस नहीं आता। हर लम्हा एक मौका है, या तो बनने का या बिगड़ने का। वक्त की कदर सुकून को जन्म देती है। जब आप चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर मैनेज करके चलते हैं और अपने वक्त की कदर करते हैं और हर काम उसके मुकर्ररा वक्त पर करने के आदी हो जाते हैं, तो फिर ये चीज़ आपके सुकून की सबसे बड़ा वजह बन जाती है। ये सुकून का बाइस है वक्त की कदर करना। 7वां बड़ा राज खुद शनासी का राज है। वासिफ अली वासिफ साहब का बड़ा मशहूर कौल है, जिसने खुद को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। हम दूसरों को तो जानते हैं, उनके ऐबों से भी वाकिफ़ हैं, उनकी खूबियों से भी वाकिफ़ हैं, मगर हम खुद से नावाकिफ़ हो जाते हैं। जब इंसान अपनी हकीकत पहचान लेता है तो गरूर टूट जाता है और सुकून उतर आता है। इंसान जब ये जान जाता है कि वो कुछ भी नहीं, तो फिर इंसान के अंदर सुकून उतरता है। खुद शनासी इंसान को सुकून के समंदर में गौते लगवाती है। ये बहुत बड़ा राज है अपने आप को पहचान जाना। जो अपनी पहचान, अपनी हकीकत की शनाख्त कर लेता है, वो सुकून पा लेता है। 8वां बड़ा राज दुख को कबूल करना। नाज़रीन मोहतरम, इस बात पर गौर कीजिएगा कि सरकार वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, दुख अल्लाह का पैगाम होता है। हर दुख सज़ा भी नहीं होता। कुछ दुख, कुछ तकलीफ़ें, कुछ आजमाइशें इस्लाह के लिए आते हैं, और जो अपनी आजमाइश की हकीकत को समझ लेता है वो निखर जाता है। आजमाइशें, गम, तकलीफ़ें, दुख आपको बाज़ औक़ात बहुत कुछ सिखाने भी आती हैं और बहुत कुछ आपके अंदर निखार भी जाती हैं। इंसान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर सामने आता है जब वो उस गम के अंदर अपने आप को पहचान लेता है, अपने दुख को सब्र के साथ कबूल कर लेता है। 9वां बड़ा राज जिंदगी का सुकून हासिल करने का, वो है सादगी, सिंप्लिसिटी। सरकार वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, सादगी जिंदगी का
हुस्न है। कम चीजें, कम उलझने, ज्यादा दिखावा, ज्यादा बेचैनी, और सादगी इंसान को बहुत आला बना देती है और दिल को हल्का कर देती है। सादगी अगर आप अपनाने के आदी बन जाते हैं तो सुकून आपके इर्द गिर्द घेरा कर लेती है। आप उस सुकून के हिसार में रहते हैं जब आपका वजूद सादगी को कबूल करना शुरू कर लेता है। नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत बड़ा राज है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको अपनाते हैं, सादगी को ख़ास तौर पर, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और जब ज़िंदगी आसान होती है तो सुकून ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी के अंदर उतरता है। 10वां सबसे बड़ा राज, सबसे अहम और आखिरी राज नाज़रीन मोहतरम ज़रूर समझिएगा, और ये ऐसा राज है जो आपकी ज़िंदगी, आपकी तकदीर, आपके मुकद्दर को बदल देता है। और जब मुकद्दर बदलते हैं, संवरते हैं, तो सुकून की दौलत आपको नसीब हो जाती है। और वो सबसे बड़ा राज है ज़िक्र इलाही। सरकार वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, दिल अल्लाह के ज़िक्र से ही जिंदा रहता है। जब दिल घबरा जाए तो ज़िक्र किया करें, जब आंखें नम हो जाएं तो ज़िक्र किया करें। ज़िक्र आपके दिल की दवा है, आपके दिल का इलाज है। दिल जब घबराहट महसूस करे, बेचैनी महसूस करे, दिल जब मायूस हो जाए, तो अल्लाह का ज़िक्र ही दिलों को इत्मीनान देता है। अल्लाह का ज़िक्र ही आपको सुकून अता करता है। और अल्लाह के ज़िक्र में ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून और सुकून की दौलत अल्लाह के ज़िक्र में छुपी हुई है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून चाहते हैं तो दुनिया बदलने की कोशिश ना करें, अपने दिल को बदलें। सुकून हालात में नहीं, कैफियत में होते हैं। और सरकार वासिफ अली वासिफ साहब यहाँ पर फरमाते हैं कि जो मिला है उस पर राज़ी हो जा, यही सबसे बड़ा सुकून है ज़िंदगी के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में सुकून हो तो ये 10 बड़े राज जिन पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और ज़िंदगी को बदलने के लिए सबसे पहले आप अपने दिल को बदलें। इंशाअल्लाह ताला आपके मुकद्दर संवर जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और आपको सुकून की दौलत नसीब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।